नमस्कार, निपुण महाराज समाचार में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आप पहुंच चुके हैं इस्माइलगंज द्वितीय में, जहां पर अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हमने एक खबर चलाई थी जो कोई कचरा को लेकर की थी। आज तीसरा दिन है और हम लगातार इस कचरा की मांग को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बातचीत की गई है, जिनका कहना है वो सामने नहीं आना चाहते हैं कैमरा के सामने, लेकिन उनका कहना है कि हमें भी समस्या होती है कि नाले में कूड़ा डालते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके द्वारा से यहाँ पे कोई टैंकर की कोई व्यवस्था नहीं है। जो कूड़े वाली गाड़ी होती है वो यहाँ पे खड़ी होती है बकायदे। तो ये कूड़ा आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे पूरा नाला चौक कर दिया गया है। और जो आम घरों से पानी निकलता है उसके जाने के लिए ना ही यहाँ पे कोई व्यवस्था करी गई है। और बताया जाता है यहाँ पर कोई हरीश अवस्थी करके पार्षद जी हैं जो कि अच्छे मतों से जीत हासिल करी है, और उनके द्वारा ये छोटा सा कार्य भी अभी तक सफल नहीं कराया जा चुका है। अब नगर निगम में ये क्षेत्र आता है, इस्माइलगंज द्वितीय का क्षेत्र है, लखनऊ का मटियारी रोड ये लगता है, जिसको गणेशपुर भी कहा जाता है। और ये जो क्षेत्र एरिया है ये बाबा हॉस्पिटल मोड़ के पास का है। और यहाँ पे आप देखते हैं लगातार कूड़ा काफ़ी लंबा पहुँचा हुआ है। और भाई साहब, हमारे साथ कुछ भाई साहब जुड़े हुए हैं और हम इसने पूछेंगे ये जो कूड़ा यहाँ पे पड़ता है तो यहाँ के पार्षद और जो महापौर जी हैं उनका कुछ इस तरफ रुख नहीं रहता है, क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं तो यहाँ पे हरी चादर लगा दी जाती है, लगा देते, बंद कर देते हैं। हाँ, तो वो पीछे का सच जो है छिपा दिया जाता है। तो इस पे अभी तक किसी ने आवाज़ वगैरह उठाई कि किस तरह से क्या काम चल रहा है? भैया आवाज़ कौन उठाएगा? यहाँ हम लोग बाहरी वाले रहने वाले हैं। हाँ। यहाँ वो लोग उसको जानता तो है नहीं। हम लोग एमआर का काम, मेडिकल का काम करते हैं, हम लोग जानते हैं नहीं। आप तो मेडिकल काम जानते हैं, तो इससे अच्छा स्वास्थ्य से अच्छा कौन जानेगा? आप तो अब बोला जाता है किसको बोला जाए? यहाँ के जो देख रेख करने वाला है, जब कोई मेन तो बोले। जो इस्माइलगंज द्वितीय में आप रहते हैं, ये भी पूरा इस्माइलगंज द्वितीय का क्षेत्र है। यहाँ पर जिन लोगों ने भी वोट दिया होगा वो ये सोच कर थोड़ा दिया होगा कि यहाँ पे हम कूड़ा इस नाले में डालेंगे बाकायदे से। नहीं सही है, लेकिन मजबूरी है, डालने को जगह नहीं है। उठाने वाला कूड़ा आवे तो लेके जाए, रखे, आज भी रखे, नहीं पाता है आके फेंक चला जाता है। यहाँ पे अच्छा वो टैंकर होना चाहिए, नहीं जरूर होना चाहिए। मोहल्ले के पास में एक टैंकर होना चाहिए, हर मोहल्ले के अंदर। जितने भी अंदर के शहर हैं, राजाजीपुरम चले जाइए आप, या जहांगीरपुरम चले जाइए, टेढ़ी पुलिया चले जाइए, वो तो लखनऊ के आउटर के क्षेत्र है। वहाँ पर जब कूड़ा डालने वाले टैंकर रखे जाते हैं तो ये भी नगर सदर में आता है। रखना चाहिए, जरूर रखना चाहिए। हर मतलब जो मोहल्ले बने हैं हर जगह रखनी चाहिए। आदमी निकले घर से बाहर आवे, कूड़ा डाल दे, वहाँ से आके उठा के ले जावे वो कम से कम। अब यहाँ आया है, डाल गया, कौन उठाने वाला भी नहीं आता। यहाँ पे गंदगी रहती है। अच्छा, यहाँ पे ये भाई साहब जो हमारे बगल में एक दुकान खोले हुए हैं, ये लोहे का काम करते हैं, इन्होंने कल हमने इनसे वार्ता करी थी तो उन्होंने बताया कि हम लोग खुद ही 3-4 हज़ार रुपये खर्च करके जेसीबी से करवाते साहब। तो ये किसका काम है एक्चुअली? जो यहाँ जो नेता हैं, यहाँ काम करने वाले हैं, पार्षद, यहाँ से उनको काम करना चाहिए, उनका काम नहीं है। तो ये कब से ऐसा पड़ा हुआ है? काफी दिन से पड़ा रहता है। आप यहाँ पुराने हैं कि नहीं? आप यहाँ? नहीं, हम भी पुराने। कितना हो गया? हम लोग किराए पर रहते हैं। कितना समय हो गया? अरे हो गया यहाँ 5 साल हमको। 5 साल हो गया, तब इतना कहाँ? पुराने तो वही धीरे हम लोग। अब चावल अगर एक महीना भी रखा गया तो वही पुराना ही हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये जो गंदगी आप देख रहे हैं कि 5 सालों से देख रहे हैं, एकदम 5 साल से ढक जाता है। नेता होता आते हैं, सब पूरा ढकवा देते हैं। नेता को ये हरी तरह दिखाई जाती है, इसे क्रोमा कट में होती है ना, ग्रीन स्क्रीन चीजें हैं, वही चीजें होती है। पीछे का सच ना दिखा करके उनको बड़ा अच्छा साफ सुथरा दिखा दिया जाता है। क्या हाल चल रहा है रोडों पे? यही रोडों पे नवीनीकरण हो रहा है, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि का आयोजन होने वाला है। जो भी वहाँ से VIP गण निकलेंगे तो आएंगे, दिखेंगे हाँ साफ सुथरा है। अरे गंदगी दिखाओ तो अच्छा लगे। गंदगी है हमारे एरिया में, समझ में आए। अब नए आ जाएंगे, अब नेता आए उसको ढक दिए, नया बना दिए हैं। क्या मतलब तो निकलता नहीं है भाई। इससे बढ़िया तुम काम मत करो। अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तकरीबन कुछ शायद 3 से 4 महीने बाद जो है हाँ, फिर से आएंगे। तो उसमें क्या मांगे रहेंगी आप लोगों की? भैया देखो, सबसे बढ़िया बेरोजगारी है। हमको रोजगार चाहिए भैया, कुछ नहीं चाहिए हम कुछ करें। हमको रोजगार तो हम हर चीज व्यवस्था अपना कर लेंगे, हमें रोजगार चाहिए बस। रोजगार में अभी यूपी पुलिस की भर्तियां आई हैं, बताया जा रहा है कि 8 लाख लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है। 50 लाख हो गए भैया फार्म। 50 लाख हो गए? 50 लाख हो गए फार्म। आप बताइए कितनी वैकेंसी आई थी? 60,244 वैकेंसी है। और कितना भरा गया? 50 लाख फार्म भरे गए हैं। 400 रुपए से आंकड़ा लगा लीजिए, सरकारी खाते में कितना गया? 83 लड़कों के पीछे एक लड़के में है, 125 लड़कों पे एक लड़की पढ़ रही है। ये हाल है बेरोजगारी का। और जो भी बाकी वैकेंसियां निकल रही हैं, SI वगैरह भी निकली हुई हैं। और वही है, ऊँट के मुंह में जीरा, और कुछ है नहीं, ऊँट के मुंह में जीरा है। इतनी जॉब्स कहाँ से लाई जाए? इतनी हमारे यहाँ बेरोजगारी है, बेचारे भाग आ रहे हैं बिहार। अरे यहाँ नौकरी तो हमको भी अच्छा लगे, कहाँ नौकरी हमको दे रहे हो? वहाँ नौकरी मिल जाती है भैया। देख रहे हो सबसे ज़्यादा टीचर हमारे यहाँ की नहीं हुए जाके।
यहाँ से भाग भाग बिहार जा रहे हैं। भाई बिहार में सैलरी कम है, फिर भी अपने नौकरी के चक्कर भाग रहे भैया, हमको रोजगार तो मिल जाए हमें, ये है। अब योगी राज में भी अगर उत्तर प्रदेश में रोजगार ढूंढना पड़े बिहार जा करके तो क्या मतलब है ऐसी सरकार का? बताइए। कुछ नहीं भैया, कुछ कह नहीं सकते इसके विषय में भैया, आज कुछ कह दोगे तो कल उठा ले जाएंगे। अच्छा, मतलब ये भी डर रहता है कि उठा ले जाएंगे। ऐसी बात भैया, हम लोग भाई घर छोड़ के आए, अभी कल कोई बात कह दो, कुछ मुंह से निकल जाए तो कल तो उठा ले जाएंगे। 112 का धरना हुआ था, जो 112 की संविदा कर्मियां थे, उन्होंने धरना दिया था, उनकी मांगों को क्या हुआ पता नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। बिजली विभाग ने जो धरना दिया विचार दिए, उनके बारे में क्या हुआ, धमकी दी गई कि नौकरी खत्म हो जाएगी। शिक्षा विभाग का भी अनशन चल रहा था लगातार, जो है इको गार्डन कुछ चल रहा भैया, चल रहा था, अभी भी चल रहा है वो? नहीं अभी चल रहा था, बंद है भैया, हटाए गए हैं वो चीज़ें। जैसा कि भाई साहब ने बताया, ये चाची हमारे साथ में खड़ी हैं, दीदी है ये हमारे साथ में, और ये कूड़ा जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे साफ सफाई कराने के लिए किसकी व्यवस्था होनी चाहिए? नगर निगम की होनी चाहिए। नगर निगम की होनी हाँ, चाहिए ना। तो हम लोग जैसे यहाँ पे कूड़ा डाल जाते हैं, तो ये साफ सफाई कौन कराएगा? ये नगर निगम करेंगे या तो उनको सुविधा दें कि हम कूड़ा, सोल्यूशन क्या होना चाहिए वैसे? सलूशन इसको साफ करना चाहिए। सोल्यूशन वही चाहिए, सोल्यूशन तो टैंकर चाहिए ना हमें, जो कूड़ा फेंकने का टैंकर आता है डेली वो निकाल ले चला जाए, वही तो वही चाहिए ना। हाँ वही चाहिए। तो और यहाँ पे पार्षद कौन है यहाँ पे? यहाँ के पार्षद वार्षद तो भैया हमको नहीं पता नहीं है। जानकारी है आपको? यहाँ नहीं। की? तो ये कूड़ा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से, क्योंकि घरों का जो पानी आता है वो यहाँ के सड़ता है, फिर 10 तरह की बीमारियाँ पैदा होती हैं। फिर ऐसे डॉक्टर साहब ये हमारे पास खड़े हुए, फिर ये दवाई देते हैं, पैरासीटामॉल और फिर डाइक्लोजम। तो भाई साहब हमारे साथ ये थे, और इनसे काफ़ी अच्छी बातचीत हुई, और उन्होंने बताया कि यहाँ पे कूड़ा नहीं पड़ना चाहिए। और जिस तरह से लखनऊ का पूरा क्षेत्र सुंदरीमय हो रहा है श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को लेकर के, जहाँ पे उसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रचा जा रहा है, तो उसी को लेकर के ये लखनऊ नगर निगम की बहुत बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। अभी लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, और लगातार इसमें क्या सुधार होगा, क्या नवीनीकरण होगा, जनता उनसे लगातार मांग कर रही है, और एक टैंकर की मांग करती है। आप एक टैंकर लगाइए, कम से कम हम अपना कूड़ा उसमें फेंक सकें, क्योंकि ऐसी गंदगियों से, क्योंकि जब स्वच्छ रहेगा भारत तभी तो विकास करेगा भारत। और ऐसे में ये प्राथमिक विद्यालय रहमानपुर जो क्षेत्र यहाँ पे बताया जा रहा है लखनऊ, इसमें पूरा विकास खंड चिन्हित लिखा हुआ है बाकायदे से, और स्कूल के सामने जो बच्चे यहाँ से निकलते हैं उनको भी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। आप देखें निपुण भारत समाचार, प्रशांत त्रिपाठी के साथ कैमरामैन सर्वेंद्र सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।